लोग अपने माँ-बाप की, अपने बच्चों की, अपने पुरखों की याद में भंडारे करते हैं। लोग उनकी याद में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे कि वो आम लोगों के बीच 1 साल के बाद में चर्चा का विषय बने रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर या बहुजन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने पूर्वजों के, अपने पुरखों के, अपने बच्चों की याद में किताबों का वितरण करते हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। मैं आज जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी हैं, आप सुल्तान सिंह गौतम हैं और सुल्तान सिंह गौतम साहब 100 से ज़्यादा किताबों को बनाने में, मिशनरी किताबों को बनाने में उनका सहयोग है, उनका योगदान है और गौतम प्रकाशन के नाम से एक बड़ा प्रकाशन दिल्ली के सादरा इलाके में वो चलाते हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा मैंने बताया कि मेरे साथ सुल्तान सिंह गौतम साहब हैं और मैंने जिक्र किया किताबों के वितरण का। सुल्तान सिंह गौतम साहब के पुत्र थे अनिल गौतम, जो 4 साल पहले कोविड में हमारे बीच नहीं रहे। उनके नाम पर एक अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया, जो हर साल उनकी याद में किताबों का वितरण करते हैं। मैं उनसे बापू जानने की कोशिश करूँगा कि अभी तक कितनी किताबें उन्होंने पिछले 3 साल में बाँटी हैं। इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है, वो कहाँ, कब और किस तारीख में हो रहा है और जो लोग किताब लेना चाहते हैं, वो किस प्रकार से किताबें ले सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। पहले तो यही सवाल है कि मन मस्तिष्क में ये सवाल कैसे आया कि लोगों तक जो बहुजन साहित्य है, अम्बेडकरी साहित्य है, फूले साहित्य है, रैदास साहित्य है, वो पहुँचे? मेरे बेटे का रुझान था समाज को आगे बढ़ाना हुँ, और वो भी एजुकेशन के थ्रू। हुँ, तो किसी भी तरीके से वो हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहते थे हुँ, पढ़ने के लिए। और इस तरीके से जब मैंने उनका रुझान देखा और वो नहीं रहे इस दुनिया में, हुँ, तो उनका वो रुझान आगे ले चलने के लिए हुँ, मैंने फिर एक ट्रस्ट परिवार ने बनाया। हुँ, मैंने क्या, और सबने फिर ये तय किया कि भाई उनकी इच्छा के अनुसार हुँ, कुछ लाइब्रेरीज़ को, अम्बेडकर भवन को, जहाँ भी लाइब्रेरी होती है अपने समाज की, उनमें कुछ पुस्तकें डोनेट की जाएँ। हुँ, तो ये कार्यक्रम हम 2021 में वो गुज़रे थे, हुँ, बिछड़े थे हमारे से। हुँ, और उसके बाद 2022, 23, 24 हुँ, 3 साल हमने किया है, हुँ। जिसमें अब तक हम 14 से 15 लाख के बीच में किताबें दे चुके हैं। मतलब 14 से 15 लाख रुपए की किताब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वो दे दे चुके चुके हैं। हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं, जिसमें 9 प्रदेशों से बहुत सारे लाइब्रेरीज़ वाले आए हैं। हुँ, और इसमें 6000 से ज़्यादा पुस्तकें हुँ, हमने दी हैं अब हुँ, तक। तो उसी सीरीज़ में अब हम एक तो उनकी याद में मेमोरियल लेक्चर कराते हैं। जी। तो वो मेमोरियल लेक्चर इस वर्ष रहेगा दलित समाज और अत्याचार हुँ, एवं दलित समाज और शिक्षा। हुँ, और एक प्रसिद्ध स्थापित दलित राइटर को हुँ, पुरस्कृत करते हैं। जी। इस बार उदयपुर की कुसुम मेघवाल, हुँ, जो 77 वर्षीय हैं, हुँ, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में हुँ, वो पहली पीएचडी की है, हुँ, हाँ, डॉक्टर कुसुम मेघवाल। कुसुम मेघवाल जी। तो फिर हम लोगों ने वो सोचा कि उनसे ज़्यादा काबिल आदमी नहीं होगा। हुँ, और खास तौर से महिलाओं में। ख़ास तौर से महिलाओं में, हुँ, और महिलाओं का को आगे भी बढ़ाना चाहिए, हुँ, तो शायद कुछ प्रेरित हों। हुँ, तो इस बार उनका चयन किया गया। हुँ, तो वो 23 तारीख को आएँगे और 23 तारीख को उनको पुरस्कृत करेंगे। उसके बाद मेमोरी लेक्चर होगा हुँ, और फिर पुस्तक वितरण होगा। हुँ, पुस्तकों के लिए जितने लोगों के एप्लीकेशंस आएँगे, हुँ, उनको उनमें से छाँटने के लिए हुँ, कौन पात्र है, कौन नहीं है, क्योंकि ब बहुत सारे फेक भी एप्लीकेशन आते हैं। हुँ, तो हम एक कमेटी का निर्धारण करते हैं। हुँ, वो कमेटी निश्चित करती है कि कौन-कौन पात्र है, कौन नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें 6 आदमी होते हैं, तो वो लोग करेंगे उनका चयन, उनको पुस्तकें दी जाएँगी हुँ, और इसके बाद खाने पे सबको खाना खिला के भेजा खाना जाएगा। खिला के भेजा जाएगा। लेक्चर की बात आपने की कि एक लेक्चर होगा दलित और अत्याचार, दलित और शिक्षा 2 विषय आपने बताए। तो लेक्चर देने के लिए कोई मतलब प्रोफेशनल व्यक्ति आपने इनवाइट किए हैं? उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर अजय कुमार। हुँ, तो वो रामानुजन कॉलेज में है वो। हुँ, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है और वो उसको लेक्चर को देंगे। दोनों विषय पर। दोनों विषय को इकट्ठा कर लेंगे। जी। जी। तो ये मैं बता दूँ कि जो ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तो लेक्चर जो है वो
प्रोफेसर अजय कुमार हैं वो देंगे, और कुसुम मेघवाल जो 77 वर्षीय एक शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ मैं मिला भी हूँ, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है राजस्थान में, और लेडी उनके हस्बैंड भी बड़े क्रांतिकारी हैं, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। सर थोड़ा-सा ये भी बता दो हमारे दर्शकों को कि जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, कि जो लोग जो संगठन आपसे किताब लेना चाहते हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैं नंबर भी दे दूँगा आपका, लोग आपसे सीधी बात भी कर सकते हैं। संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए या क्या होना चाहिए? लाइब्रेरी प्रॉपर होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? अगर हम प्रॉपर लाइब्रेरी पे आ जाएँ और उसमें होता है, एक तो बैठने की जगह होनी चाहिए, हुँ, फर्नीचर होना चाहिए, हुँ, किताबें रखने की जगह होनी चाहिए, हुँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हुँ, तो पहले वर्ष में जब एप्लीकेशन चयन समिति ने ये सारा कुछ किया, तो उसमें लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हुँ, फिर मैंने उनको कहा कि इनको थोड़ा रिलैक्स करो। हुँ, तो इसमें जो भी पात्र होंगे मैक्सिमम, हुँ, कोशिश करेंगे उनको सबको हुँ, पुस्तकें देने की। हुँ, और इसमें ये तो ज़रूरी है कि भई उनके पास इंडिपेंडेंट जगह होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि समाज में फेक लाइब्रेरी, फेक संगठन बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, आप हुँ, जानते हैं, लोग भी बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत सारे लोगों के पॉकेटी संगठन हैं, हुँ, जो ना कहीं जाते ना कुछ, बस दिखाते हैं कि मैं प्रधान हूँ और हुँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, हुँ, और है कुछ भी नहीं वहाँ उनके पीछे। हुँ, तो ऐसे संगठनों को थोड़ा देखेंगे। बाकी एक प्रोफ़ार्मा है, उस प्रोफ़ार्मे को भर के भेज दें, बहुत छोटी-सी बात है। हुँ, मैं प्रोफ़ार्मा बता देता हूँ, हुँ, या तो मेरे से संपर्क कर लें, हुँ, और साथ-साथ में आपको भी संपर्क कर सकते हैं, मैं हुँ, आपके व्हाट्सएप पे भी डालूँगा उसको। जी। तो सब तो लोग जैसा मैंने पूछा कि संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए या बिना रजिस्टर बगैर रजिस्टर्ड भी चलेगा। बगैर रजिस्टर्ड, तो आप जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बहुजन मूवमेंट की किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो मैं गौतम जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, मेरा नंबर खुद का भी इसमें मिलेगा, आप संपर्क कर सकते हो, और जो परफॉर्मा है वो भी हम डाल देंगे, ताकि आप वो पढ़ करके उसको फुल आप जो उसको फुलफिल कर सकते हो, तो संपर्क भी कर सकते हो। तो कब तक लास्ट डेट क्या रहेगी लोगों को अप्लाई करने के लिए? ये 12 तारीख तक भेज दें, हालाँकि 10 होती थी, हम्म, तो 12 तारीख तक लोग भेज। 12 मई तक, यानी बुद्ध पूर्णिमा 12 तारीख को, और बुद्ध पूर्णिमा तक आप जो है वो अपनी डिमांड जो है वो कर सकते हो। उसके बाद में चयन समिति चयन करेगी, आप किताब के लिए लायक हैं या आपको अगली बार के लिए, या उससे क्या सोचते हैं। अगर आपको पाया जाता है कि आप वास्तव में लायक हैं, तो कमेटी आपसे संपर्क करेगी, आपको बुलाएगी और आपके लिए किताबों की जो है वो देगी। तो थोड़ा स्थान और समय और बता दीजिए। ये 23 मई 2025 को यमुना विहार सी ब्लॉक C5 में कार्यक्रम होगा। C5 मार्केट के पास है बुद्ध विहार, हुँ, सिद्धार्थ बुद्ध विहार, हुँ। तो वहाँ ये प्रोग्राम होगा। और तो ये प्रोग्राम रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक। यमुना विहार दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पड़ता है। भजनपुरा यमुना विहार जो गाज़ियाबाद से और वज़ीराबाद के लिए रोड जा रहा है, उस पर पड़ता है। उसमें C5 एक पॉकेट है, उसमें सिद्धार्थ बौद्ध विहार है। तो 10 बजे से और 2 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। पहले लेक्चर रहेगा, फिर कुसुम मेघवाल जी को सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद में फिर किताबें जो है वितरण की जाएँगी, और उसके बाद में फिर जो है सीधा भोजन होगा, और भोजन के बाद में लोगों को वहाँ से ससम्मान विदा किया जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इतना था कि एक तो मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग भंडारों में पैसा खर्च करते हैं, जो लोग अपने महापुरुषों की या पुरखों की याद में भंडारे करते हैं, वो चाहें तो गरीब बच्चों को किताबें दे सकते हैं, उनकी फीस भर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरा जीवन संघर्ष है, वो कहीं न कहीं शिक्षा के आस-पास घूमता है। सुल्तान सिंह साहब हैं, पूर्व में फ़ौजी रहे हैं, फ़ौज में रहे हैं, और जैसे मैंने इनके परिचय में बताया कि 100 से ज़्यादा किताबों का फूले अम्बेडकरी आंदोलन की किताबों में उनका योगदान रहा है। रविदास जी, चमार रेजिमेंट, बड़ा उनका एक योगदान है, चमार रेजिमेंट पर उन्होंने किताब लिखी थी। उनका खुद का प्रकाशन है, गौतम प्रकाशन जो है शाहदरा में है। वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि उन्होंने ये सोच डेवलप की अपने आप में, और लोगों तक पहुँचाई कि मैं अपने बेटे की याद में कोई भंडारा नहीं करूँगा, कोई कुछ ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ लोगों को किताबें बाँटूँगा, और वो भी फूले अम्बेडकरी आंदोलन की, बुद्धा कवि नानक रैदास के आंदोलन से संबंधित, अछूतानंद के आंदोलन से संबंधित। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके आपके पास पुस्तकालय है, उसके लिए किताबों की ज़रूरत है, तो सुल्तान सिंह गौतम जी से संपर्क कर सकते हैं। सर चाहें तो आप नंबर भी बता सकते हैं अपना। 2 नंबर रहेंगे, 9810123667, और दूसरा नंबर है 9871385372। तो ये नंबर है, नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और मिलना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में कहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो शहादरा में मानसरोवर पार्क के सामने भगवानपुर खेड़ा डॉक्टर अम्बेडकर गेट में गौतम प्रकाशन है। आप वहाँ जा करके अनुज कुमार गौतम जो साहब के पुत्र हैं,
और साहब से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज व्हाट्सएप पे दीजिए। मैसेज भेज सकते हैं इन नंबरों पर, और अपनी जो मेल आईडी बता दीजिए सर थोड़ा। मेल आईडी है gautambookcenter@gmail.com। तो इस पर आप मेल भी कर सकते हैं, संपर्क करिए, और क्योंकि 12 तारीख का समय है और आज 4 तारीख जो है वो हो गई है। तो आपके पास 8 दिन का समय है, 8 दिन में आप संपर्क करें, संपर्क करने के बाद में आप किताबों का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।